तो गाइज पिछले वीडियो में हमने माइंडसेट के दो अलग अलग डिविजन्स ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट को ब्रीफली समझा था और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम ग्रोथ माइंडसेट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के कुछ हैबिट्स को जिससे आप इजीली खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आइए वीडियो में एंटर करते हैं। वेल गाइज, ग्रोथ माइंडसेट मतलब एक ऐसा माइंडसेट जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कैरोल सुसान डोएक जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और डोएक को मेनली उनके माइंडसेट साइकोलॉजिकल ट्रेट के वर्क के लिए जाना जाता है। तो डोएक के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के माइंडसेट का सीधा असर उसके काम करने के एबिलिटी पर पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो लोग अपने मेंटल कंडीशन को स्ट्रेस वाले जोन में भी नहीं रखते हैं। और साल 2012 में एक इंटरव्यू में सुसान ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को डिफाइन किया था। अगर आप बिलीव करते हो कुछ इस प्रकार की थॉट प्रोसेस में कि आप खुद को डेवलप कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो अपने रेगुलर एफर्ट के थ्रू, इट सिंपली मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशन को बदल कर कुछ बेहतर कर सकते हो और शायद उस बदलाव का प्रोसेस भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो नो डाउट कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो। और अब मैं आपको 4 ऐसे टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से आप खुद के बिलीफ सिस्टम और थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नंबर 1, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सक्सेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब को अपने मन में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब टाइप करो। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। सभी लोगों को अपने लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट में कभी न कभी फेलियर का सामना जरूर करना पड़ता है, बिकॉज फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। लेकिन अपने इसी फेलियर के प्रति ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये फेलियर उनके इनएबिलिटी का कंफर्मेशन है, मतलब जिस काम को करने में वो फेल हुए हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वो इस काम को करने के लिए एबल नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था एंड आई कैन डू समथिंग बेटर थ्रू माई रेगुलर एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपने उस एग्जाम के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा था, और अगर आपको लगे कि आपके कंट्रीब्यूशन में कुछ कमी रह गई तो आपको अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने होंगे। आई मीन अपने स्टडी और रिवीजन के तरीकों को इम्प्रूव करना होगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर पाओ। एक चीज जो बहुत ही कॉमन है आफ्टर फेलियर वो है क्रिटिसिज्म, मतलब लोगों के ताने। अगर आप आस पड़ोस के क्रिटिसिज्म से बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर कोई तारीफ कर दे तो आप उतनी ही जल्दी खुश भी तो हो जाते हो, है ना? तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखो, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी इंसान आप पर कमेंट तभी करेगा, नो मैटर वो पॉजिटिव कमेंट है या निगेटिव, जब आप उस कमेंट को सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। अब आप कहोगे कि यार आखिर कौन नहीं चाहता है अपने बारे में सुनना, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ साइकोलॉजिकल वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन फ्यूचर, ताकि ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चली जाए। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हाईली 2 से 3 एरियाज के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं रिलेटेड टू दियर जॉब और एजुकेशनल कोर्स और मे बी रिलेटेड टू दियर हॉबी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सिर्फ 2 या 3 फील्ड में ही नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को अपनी जॉब, एजुकेशनल कोर्स या हॉबी से बाहर निकलकर अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा है, कि बहुत से ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि लर्निंग सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल गलत सोच है। आपके डेली लाइफ में सिखाई गई छोटी से छोटी लर्निंग, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल और मैच्योरिटी को एक बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है, जिसका
जिसका असर आपको बहुत इंस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया एंड कूड़ा आर द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अपने सराउंडिंग्स को डीपली ऑब्जर्व करो, एंड दैट्स एक्चुअली आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो द टिप नंबर 3 इज ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। एक्चुअली हम अपनी आंखों से हर दिन बहुत सारी नई चीजें देखते हैं, जिससे हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को नोटिस नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम उन चीजों को अपने मेमोरी में स्टोर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वो चीजें यूजलेस लगती है, राइट। और वही टाइम हम अपने सोशल मीडिया के मैनिपुलेटेड और प्रोपेगेंडा वाले पोस्ट पे स्पेंड करते हैं और खुद के दिमाग में कचरा भरते जाते हैं। बट एक्चुअली नेचर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस स्टफ्स, क्योंकि इसकी वजह से आप किसी भी सिचुएशन को ज्यादा प्रैक्टिकली देखने लग जाते हो, जो आपके ओवरऑल माइंडसेट के ग्रोथ माइंडसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिप नंबर 4, बी लिमिटलेस इन लर्निंग। बचपन से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम और स्कूल के इन्वायरमेंट की वजह से हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके का बन चुका है कि हम सारी चीज़ों को बहुत लिमिटेड तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है कि हमें कैसे सोचना है, बल्कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें क्या सोचना है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को एक लिमिटेड सिलेबस के नज़रिए से देखते हैं। सपोज कोई इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जिसे इंटरेस्ट तो है अपने सिलेबस से बाहर के चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, लेकिन उसके माइंडसेट के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है और उसकी एक ऐसी पर्सपेक्टिव बना दी जाती है कि तुम्हारे सिलेबस से बाहर की सारी चीज़ें यूजलेस हैं। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका सिलेबस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने लर्निंग को लिमिटेड करोगे तो वो आपके माइंडसेट को अफेक्ट करेगा, एंड दैट्स वाई बी लिमिटलेस इन ऑब्जर्विंग न्यू थिंग्स। तो गाइज ये थी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, या फिर आप कह सकते हो द माइंडसेट ऑफ सक्सेस। इसमें हमने ग्रोथ माइंडसेट को समझा और 4 ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करा जिसके हेल्प से यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग कैपेसिटी एंड चेंज योर माइंडसेट। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो रिलेटेड टू दिस वीडियो और दिस चैनल, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। शुक्रिया।